हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन वाला। हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी देखी थी कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन और सिमिलरली हीट और लैप्लास, ये सारी हमने इक्वेशन देखी थी। ऊपर टेबल में लिखा भी हुआ है, यहाँ पे सारी इक्वेशंस की टाइप्स हैं कि भाई अगर कल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स है इज इक्वल टू 1/c² कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल t², तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। और अगर यहाँ पे y² भी आ जाए कॉरस्पॉन्डिंग तो ये 2 डायमेंशनल हो जाएगी। हीट में हमने देखा था कि u का विद रिस्पेक्ट टू t सिंगल डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव नहीं था। और ऐसे ही 2 डायमेंशनल में भी वहाँ पे y तो इंट्रोड्यूस हुआ था और वहाँ पे भी u का विद रिस्पेक्ट टू t सिंगल ही डेरिवेटिव था। लैप्लास में देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, और दोनों का सम हमारा 0 के बराबर था। या हम इसको डेल, और जो हमारा इसको ऑपरेटर है यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, एक तो डेल्टा होता है और डेल्टा का उल्टा है ये, उसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो आपको फाइनल क्लास में आएगा। तो डेल स्क्वेयर यू इज इक्वल टू 0 भी इसको बोल सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा था कि इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के काम आता है ये। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और प्रोडक्ट मेथड भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला जो मेथड है, इसी मेथड से हम ऊपर दी हुई सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को, वेव, हीट को और लैप्लास को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें इस मेथड को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है? अब दिस मेथड यूज होता है ऊपर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में दे रखी है उस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और वो नीचे भी हमने दोबारा से राइट डाउन की हुई है कि r कर्ल स्क्वायर ऑफ यू अपन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस s कर्ल स्क्वायर यू अपन कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस t इंटू कर्ल स्क्वायर यू अपन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू एंड देयर डेरिवेटिव्स यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सच टाइप ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करने का काम आता है। अभी इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दे दिया जो गिवन इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 के हमने सॉल्यूशन मान लिए कि लेट अस सपोज दैट द सॉल्यूशन आर ऑफ द टाइप u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एक्स एंड कैपिटल वाई वाई। हमने मान लिया कि इस टाइप का इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस टाइप का वो सॉल्यूशन होगा तो इसको कैसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 कैपिटल एक्स जी डी इंटू एक्स इक्वल टू 1 कैपिटल वाई एच डी डैश इंटू वाई। अब जो d किसको लिखा हुआ है, फर्स्ट डिफरेंशियल को, यानी कि डी बाई डी एक्स को, और d डैश लिखा हुआ है डी बाई डी वाई को। तो इसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम वेरिएबल सेपरेबल भी बोलते थे। तो वी से दैट द इक्वेशन इज सेपरेबल इन इक्वेशन गिवन वेरिएबल्स x एंड y विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज y। तो इक्वेशन जो 3 हमारे पास है, यानी कि जिसमें हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है, holds good if each side is equal to the some constant। अब वो कांस्टेंट कब होगी? जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि किसी न किसी k के बराबर आएगी वो। तो हमने उसको kx ky की फॉर्म में ले लिया। इन दोनों इक्वेशन से जो 4th और 5th आई हैं, इससे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कैन बी सोल्व्ड बाय द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑब्टेन कैपिटल x एंड कैपिटल y। तो यहाँ से हम इसको प्रोडक्ट सॉल्यूशन में बोल देते हैं। इस तरह से हमने वेरिएबल को सेपरेट करके और सॉल्व करना है। अब जैसे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है तो सॉल्यूशन करना है इसका बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे ऊपर वाले मेथड का यूज करके हमने सॉल्यूशन करना है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। अब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारे पास हमें पता है कैसी होती है कि कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c² इंटू कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल t²। टी यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। दिस कैन बी रिटन एज यू एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एक्स, जैसे ऊपर मेथड में हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिखा था
कैपिटल एक्स एक्स एंड टी टी, इस फॉर्म का हमने मान लिया कि इसका सॉल्यूशन है। टी इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली। तो फ्रॉम टू, इस टू इक्वेशन को हमने क्या करना है अब, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू रख ली। एंड दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, ये हमने जो ऊपर मेथड डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं इसको, कि भाई अगर इस टाइप का इसका सॉल्यूशन है तो हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में। तो ये बन जाएगा आपका टी डी एक्स डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड कर्ल स्क्वेयर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू डी स्क्वेयर टी अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो यानी कि u का विद रिस्पेक्ट टू x जो हमने 2 टाइम्स किया है वो तो आपका आएगा t इंटू कैपिटल x की डिफरेंशिएशन के अंदर, और विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम का डिफरेंशिएशन है 2 टाइम्स, वो टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा और पहले वाले में t मल्टीप्लाई होगा। वो ऊपर दिख भी रहा है आपको, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड में ऐसे ही करना होता था। तो पुटिंग 3 इन 1, अब 1 क्या है, 1 तो गिवन 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, तो इस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी और विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर की वैल्यू भी हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, और सब्स्टिट्यूट करके हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करना मतलब जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है उसकी तरफ एक्स वाई टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स, सिमिलरली जो टर्म्स कांस्टेंट या टी वाई टर्म्स हैं वो टी की तरफ आ जाएंगी। तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन एक्स डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर टी डी स्क्वेयर टी अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स डबल डैश यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डबल डैश अपॉन सी टी। जो लेफ्ट हैंड साइड है गिवन हमारे इक्वेशन नंबर 4 का, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड राइट हैंड साइड इज फंक्शन ऑफ टी ओनली, क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया इसको। अब x यहाँ पे x and t both are independent variables, so the two sides cannot be equal unless each is equal to the some constant। अब वो constant जैसे हमने k कंसीडर किया था, दोनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को किसी कांस्टेंट k के बराबर हमने मान लिया। देयरफॉर अब k के ऊपर डिपेंड करेगा, k के अलग अलग नेचर के ऊपर कि k पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो के बराबर है, उसके अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन भी डिफर करेंगे। तो सो वी हैव द फॉलोइंग 3 केसेस। फर्स्ट इज k इज पॉजिटिव। k पॉजिटिव है तो मान लिया, लेट अस सपोज दैट k इज इक्वल टू p स्क्वायर, कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, उसका स्क्वायर के बराबर ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी p स्क्वायर के बराबर होगी और राइट हैंड साइड भी p स्क्वायर के बराबर होगी। हमने क्या किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को राइट हैंड साइड में लेंगे, सिमिलरली सी स्क्वायर t को भी राइट हैंड साइड में लेंगे, और अब ये देखो आप ये अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपके पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही दोनों यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करना हमने 4th चैप्टर में सीख लिया था, 3rd 4th चैप्टर में। और वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि पहले इनकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और उसके पास एक्सिलरी इक्वेशन बना के इनका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते थे। तो यहाँ पे आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन ये आई, इसके 2 रूट्स आए प्लस माइनस पी एंड प्लस माइनस पी सी। कॉरस्पॉन्डिंग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास आ गए, राइट हैंड साइड में 0 है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इनटू वी गेट द सॉल्यूशन। ये तो तब था व्हेन k इज पॉजिटिव। सेकंड केस है व्हेन k इज 0। k 0 है तो राइट हैंड साइड में हमने 0 बराबर पुट कर दिया, और 0 बराबर पुट कर दिया तो आपके पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर बोथ आर आइडेंटिकली इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1, और वो आया आपका u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स और t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब तीसरी बात है व्हेन k इज लेस देन 0। 0 के केस में अब फिर से हमने पहले केस में हमने पी स्क्वायर बना था, इसको हमने माइनस पी स्क्वायर कंसिडर किया है, और माइनस पी स्क्वायर के बराबर पुट करने के बाद फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और एक कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, और इसको फिर से हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे
और इस बार ये इमेजनरी आई हैं, और इमेजनरी के केस में आप कम्प्लीमेंट्री कैसे फंक्शन कैसे लिखते थे वो आपको अच्छी तरह से याद है। वो कोस और साइन की फॉर्म में आता था, और जो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हम वेव इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन को सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस। बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, चैप्टर 7 के केस में, या 7th या 8th में आ चुका है हमारा ये। तो टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग of length a whose ends are fixed, given fx is initial displacement and gx is the initial velocity of the string। तो then यहाँ फिगर आपको दिख रही है, जो x एक्सिस है, x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक इलास्टिक स्ट्रिंग लगाई हुई है, और वन डायमेंशन में हमने बात कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ उसकी हम कंसीडर कर रहे हैं। जब उसको हमने डिस्प्लेस किया, जब उसको हमने उसको टच किया तो वो वाइब्रेशन शो करेगी, और उस वाइब्रेशन को हमने यू एक्स टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कर्व की फॉर्म में है, तो जिसका डिफ्लेक्शन एक्स शो हुआ है। तो यानी कि इसका जो मेन स्ट्रीम लाइन है, जो मेन एक्स एक्सिस है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर डिफ्लेक्शन एक्स आया है। तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कंसीडर ए टाइटली स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे लेंथ उसकी दे रखी है ए अलोंग एक्स एक्सिस विद, जो उसके एंड फिक्स हैं ओ और एंड ए के ऊपर। लेट अस कंसीडर द, यहाँ इसके अंदर वाइब्रेशन हमने डाल दी, यानी कि उसको डिफ्लेक्ट किया है। द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन यू ऑफ एक्स टी ऑफ द वाइब्रेशन स्ट्रिंग एट द पॉइंट एक्स एंड एट द टाइम टी गवर्न बाय द डिफरेंट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जो कि हमने सबसे पहले एक वेव इक्वेशन वन डायमेंशन की पढ़ी थी, वो यहाँ पे इसकी इक्वेशन आएगी। कंडीशंस क्या क्या हैं? x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू a एट टाइम t इज ग्रेटर देन 0। तो कंडीशंस क्या हो जाएगी बाउंड्री की? बाउंड्री क्या हो जाएगी? u एट 0t इक्वल टू u एट at इज इक्वल टू 0, t इज ग्रेटर देन 0। इसको हम कैसे समझेंगे? u यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, स्टार्टिंग की बात करते हैं हम। स्टार्टिंग में जब एक्स 0 पे है तो उस टाइम आपका टाइम तो t है, और देयरफॉर एट दैट टाइम u इज इक्वल टू ए टी। ए कहाँ पे है? ए पॉइंट, कैपिटल ए पॉइंट पे है, जो क्योंकि इसकी लेंथ है ये, एंड दिस इज इक्वल टू 0, टी इज पॉजिटिव है। एंड द इनिशियल कंडीशन, ये तो बाउंड्री कंडीशन आ गई आपकी। बाउंड्री का मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड द इनिशियल कंडीशंस आर u एट x 0, इस टाइम t 0 है, यानी कि स्टार्टिंग की बात हो रही है, एफ एक्स एंड x लाइज बिटवीन 0 एंड a, एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू gx। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, और वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट द इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म, अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टार्ट करना है। इसको हमने लेट अस सपोज दैट u एट x t इज इक्वल टू x x एंड t t। x is the function of x only and t is the function of t only. Substituting this value in 1, इस u x t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने t x डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर x t डबल डैश, और यू कैन से x डबल डैश अपॉन x, यानी कि जहाँ पे x डबल डैश है उसके साथ सिर्फ एक x है, एंड जहाँ पे t डबल डैश है वहाँ पे उसके साथ t है, और साथ में कांस्टेंट है। अब ये कब पॉसिबल है? जब किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। अब कांस्टेंट हमने k मान लिया, और k मान लिया तो आपके पास क्या होगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन, सिंप्लीफाई करने के बाद इसके और होगा, फिर से k की कंडीशंस अलग अलग होंगी, k पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अब अलग अलग कंडीशन में लेट अस सपोज दैट k इज पॉजिटिव, अगेन k को p स्क्वायर कंसीडर करना है, और सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स इंटू सी थ्री ई रेज टू पावर सी पी टी
प्लस C4 ई रेज टू पावर माइनस CPT। अब ये C1 C2 C3 C4 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जिसको हम बाउंड्री कंडीशंस लगा के सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और वो कैसे होंगे, वो जो गिवन कंडीशन दे रखी है यहाँ पे u एट 0t इज इक्वल टू 0, और इसको राइट हैंड साइड किसके और बन जाएगा, ये C1 प्लस C2 C3 ई रेज टू पावर CPT प्लस C4 ई रेज टू पावर माइनस CPT। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास दो राइट हैंड साइड में फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, और 0 प्रोडक्ट है तो इसका मतलब C2 इज इक्वल टू माइनस C1। पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन, जो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया उसमें पुट कर दिया, जो वैल्यू आई आपकी यूजिंग टू वी हैव, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और p की वैल्यू आई इस तरह से 0, विच इज कॉन्ट्रेरी टू द अंजप्शन, तो 0 आ नहीं सकती। इसका मतलब 10 वी डू नॉट गेट द appropriate solution of one satisfying the given boundary condition at k is equal to p square। तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया, बिकॉज इसने p की वैल्यू यहाँ पे 0 दे दी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब k इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस है आपका, k इज इक्वल टू 0 का मतलब आपके इसका हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास x और t की वैल्यू आ गई, और इक्वेशन 5 में इसको सब पुट कर दिया, और u x t आपके पास फिर से दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आया। इनिशियल कंडीशंस में पुट किया तो C6 और C5 की वैल्यूज 0 के बराबर आई। अब यहाँ पे C2 C3 C5 C6 सब की वैल्यू 0 आई, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। लेस देन 0 के केस में हम देखते हैं रेल, तो आपके पास माइनस पी स्क्वायर कंसिडर किया, कोस और साइन के अंदर इसकी कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशंस को लगाया, बाउंड्री कंडीशंस को लगाने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू आपके पास इस तरह से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी, और सिंप्लीफाई करने के बाद साइन और कोस में या तो समेशन या इंटीग्रेशन सारा कुछ यूज़ करके जो वैल्यू आपके पास आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी वैल्यू या सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। और ये सॉल्यूशन आपको ड्राइव करना तो आएगा नहीं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर आपको सीखना ज़रूरी है। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के। रिमार्क में यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास जो इंटीग्रेशन ऊपर आया हुआ है उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखना है आपको। ये इक्वेशन 10 एंड 11 वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स की वैल्यू ये आई है आपके पास समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स अपॉन ए एन की कैसे दे रखा है कि ए एन की वैल्यू 1/2a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन a डी एक्स, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4। तो इक्वेशन टर्म विद हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज भी इसको बोल देते हैं हम, इंटरवल फ्रॉम 0 a टू, एंड 11 इक्वेशन जो है इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कोफिशिएंट ए एन विच द स्टूडेंट शेल स्टडी इन लेटर के। तो आपके हायर इंजीनियरिंग वगैरह सिलेबस में आपका आता है, या फूरियर सीरीज की आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आप ये आ जाएगा। देयरफॉर इन ए एन बी एन की वैल्यूज़ आपको मेमोरी में रखनी है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन का वेरिएबल सेपरेबल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट वही करना है कि भाई फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन दे रखी है आपको। अब कंडीशंस दे रखी होंगी इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन, सच दैट u इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ऑफ बी टी। अब ये बी नॉट क्या है, कांस्टेंट है। व्हेन x इज इक्वल टू a एंड u इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू a के ऊपर तो u की वैल्यू ऊपर दे रखी है बी नॉट कॉस बी टी, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट टाइम u इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने x का सॉल्यूशन कंसीडर करना है। उसी मेथड से हम चल रहे हैं, u ऑफ x इक्वल टू x x एंड टी टी, और देयरफॉर फ्रॉम टू वी हैव, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ की, तो आपके पास आ जाएगा कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसे पीछे भी आया था। अब इनको सब्स्टिट्यूट करना है वन इक्वेशन के अंदर, और अब देखो आपके पास
जो डी टू एक्स यानी कि एक्स का जो डेरिवेटिव उसकी तरफ एक्स है और जो टी का जो डेरिवेटिव उसकी तरफ टी है। अब हम कंसीडर करेंगे वही बात कि इस अब जो ये जो दो अलग अलग आपके पास सेपरेट करने के बाद क्वांटिटीज़ हैं, ये दो कब पॉसिबल होंगी, जब किसी न किसी एक कांस्टेंट के बराबर होंगी, जैसे के हमने कंसीडर किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज द फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, वो हमने बात पहले कर ही ली है। सिंस द वेरिएबल ऑफ एक्स इज इंडिपेंडेंट देयर फॉर द टू ऑफ द साइड्स आर मस्ट बी इक्वल इफ दे आर इक्वल विद सम कांस्टेंट, यानी कि माइनस पी स्क्वायर के बराबर हमने देखा, क्योंकि उसमें प्लस पी स्क्वायर और ज़ीरो के बराबर ये वैल्यूज़ होल्ड नहीं करती, तो माइनस पी स्क्वायर के बराबर रखा। इसके हमने सॉल्यूशंस निकालने के बाद कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। कम्प्लीमेंट्री फिर हमने कंडीशंस पुट करनी है, इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। अब आपके पास u ऑफ एक्स टी यानी कि ये सॉल्यूशन आपके पास आया। अब इनिशियल कंडीशंस लगाई, यानी कि जब x 0 है तो u भी 0 है, तो वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास x की जगह 0 और जहाँ जहाँ u है उसकी जगह भी 0। देयरफॉर u एट 0t इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू क्या क्या बचा, c1 इंटू c3 कॉस cpt प्लस c4 साइन cpt। इक्वेशन नंबर 4 यानी कि c1 आपका 0 के बराबर आ गया। वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी इक्वेशन में 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आया c2 c3 साइन पी एक्स कोस सी पी टी प्लस c2 c4 साइन पी एक्स साइन सी पी टी। अब बाउंड्री कंडीशंस दूसरी, व्हेन x इज इक्वल टू a उस टाइम u इज इक्वल टू बी नॉट कोस बी टी आपको पुट करना है और पुट करके सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखा कि भाई बी नॉट इज इक्वल टू c2 c3 साइन पी ए, और यू कैन से c2 c3 इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन साइन पी ए, और मीन्स c4 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू सी पी या p इज इक्वल टू बी बाई सी। ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं वापस इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करनी है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने देखा कि u एट एक्स टी इज इक्वल टू आपको आया है बी नॉट अपॉन साइन बी ए अपॉन सी इंटू साइन बी एक्स अपॉन सी कॉस बी टी। ये जो सॉल्यूशन लास्ट में आया है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का ही है। बाउंड्री कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, अदरवाइज मेथड सेम रहेगा। तो जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी, इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।